नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राधेश्याम क्लासेज में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम एक चैप्टर ले रहे हैं, 12th का चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके अंदर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, इलेक्ट्रॉन जो है जिसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेश होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये इसके ऊपर चार्ज होता है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, धातु जो होती है, ये हम मान लेते हैं, कोई एज्यूम करते हैं ये है एक मेटल। ठीक है, धातु, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। चलो, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर पड़े हैं मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन। ये सब मुक्त रूप से इसके अंदर क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब ये मुक्त रूप से पड़े इलेक्ट्रॉन इस धातु सतह से बाहर नहीं निकल सकते। इस धातु सतह से बाहर नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते, क्योंकि ये एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, मैं इतना लिख रखा हूँ, निकल सकते, क्योंकि ये क्या है, एक इसके अंदर जो आकर्षण बल है उससे बंधे हुए हैं। इस आकर्षण बल जो है वो इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अगर ये बाहर निकल जाए, अगर ये बाहर निकल भी जाए इससे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा माइनस के रूप में। तो धातु की जो सतह होगी, जो धातु की सतह है, धातु की जो सतह होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज धातु की सतह पर जनरेट हो जाएगा, धातु की सतह पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपनी धातु थी, तो धातु की सतह क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे धातु की सतह पॉजिटिव हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव के रूप में बाहर निकले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज धातु पे आ गए हैं, तो इनके अंदर वापस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, वापस आकर्षित होंगे। तो इस कुल मिलाकर धातु की सतह जो है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। वो एक इतने आकर्षण बल से बंधे होते हैं, उसके अंदर इतना आकर्षण बल होता है कि वो ये सतह नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये आकर्षण बल जो होता है इनके मध्य, ये जो आकर्षण बल है, अगर इस आकर्षण बल को हम तोड़ दें तो जो इलेक्ट्रॉन है अपनी धातु सतह से बाहर निकल सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम बाहर से इसको एनर्जी दें, इन इलेक्ट्रॉन को जो ये बंधे हुए हैं अंदर इस धातु सतह से, उसको हम बाहर से एक एनर्जी प्रोवाइड करावें, एनर्जी प्रोवाइड करें, जिससे ये क्या हो, जो इनके मध्य जो आकर्षण बल है, इनके मध्य क्या है, जो आकर्षण बल है वो क्या हो, आकर्षण बल है, उसको तोड़ सके हम उस एनर्जी से। तो जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। ये चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी पॉइंट पर आधारित है। ठीक है, देखो कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जो हम इनको एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से जो हम इनको एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी जो है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, बाहर से दी जाने वाली वह न्यूनतम एनर्जी, मैं लिख रहा हूँ वह न्यूनतम, बाहर से दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा धातु को दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वह न्यूनतम ऊर्जा। चलो मैं आपकी परिभाषा है वो पूरी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप नोट कर सको। चलो ठीक है, तो धातु सतह को, धातु सतह को, सॉरी, धातु सतह को बाहर से दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु सतह से
मुक्त हो जाए, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उस ऊर्जा को बोलते हैं किसी भी धातु का कार्यफलन। वह ऊर्जा क्या कहलाती है? धातु का कार्यफलन कहलाती है। धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, कार्यफलन जिसे हम फाई से व्यक्त करते हैं कहलाती है। ये परिभाषा आप नोट कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पीछे क्या पढ़ा कि कोई भी धातु सतह है उससे इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली उत्सर्जित नहीं हो सकते, बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि उनके ऊपर एक आकर्षण बल जो है वो कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। और उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हम बाहर से क्या करते हैं? एक एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे वो आकर्षण बल टूट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि धातु सतह को बाहर से दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु सतह से मुक्त हो जाए, वह धातु का क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यफलन, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन किसे कहते हैं आप समझ गए। फिर अपना टॉपिक होता है जो लेसन है उसका मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, और उससे भी बाद में जो काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक थे जैसे कि हर्ट्ज है, इन्होंने भी अपने क्या किए? प्रयोग किए, इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रयोग किए और अपने अपने जो प्रयोग के परिणाम हैं वो इन्होंने दिए। और इन्होंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इन सब ने अपने प्रयोगों में यही पुष्टि की कि किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन हो चुका है। उसके बाद अपना टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में। जैसे कि उत्सर्जन जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वो कितने प्रकार का होता है? इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो 2-3 प्रकार का होता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं तापायनिक। तापायनिक उत्सर्जन फर्स्ट क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। अब ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो तापायनिक उत्सर्जन जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, मैं इंग्लिश भी लिख लेता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी आसानी हो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं MIONIC, थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मोनिक इमिशन यानी कि तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? जैसे कि कोई भी अपनी धातु सतह है या उससे इलेक्ट्रॉनों को हमें उत्सर्जित करवाना है। जैसे कि अपनी कोई भी धातु सतह है, ये मैंने मान लिया कोई धातु है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज मेटल, दिस इज धातु। ओके, ये धातु है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बंधे हुए हैं, उनको मेरे को बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? तो मेरे पास ये फॉर्मूला है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है इसकी परिभाषा सुनो। तापायनिक उत्सर्जन यानी कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जब हम तापीय ऊर्जा देंगे, उसको हम हीट करेंगे, उनको तापीय ऊर्जा देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो वो होता है तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, ठीक है, अगर इसको हम हीट करें, जो धातु का टुकड़ा है उसको हम क्या करें? हीट करें, इसको एक ताप दें। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? ताप दे रहे हैं। ये एक अपनी भट्टी है, इससे मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ताप दे रहा हूँ। इस ताप से इलेक्ट्रॉन जो है उड़ के बाहर चला जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, तो ये जो है वो तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी धातु को ताप देने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए तो उसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, बाई सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी imparted to the free electron to enable them to come out of the metal, यानी कि मेटल से बाहर आने के लिए उनको हीट दें, और हीट देने के बाद अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो थर्मोनिक इमिशन होता है। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका, सेकंड पार्ट होता है फील्ड इमिशन। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? फील्ड इमिशन।
फील्ड इमिशन, ठीक है। फील्ड इमिशन क्या होता है? देखो, फील्ड इमिशन यानी कि क्षेत्रीय या उत्सर्जन। क्या होता है? क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या होता है? जब किसी धातु सतह को एक निश्चित विद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाता है। जैसे कि ये कोई धातु सतह है और इसको मैं क्या करता हूँ, एक निश्चित विद्युत क्षेत्र प्रदान करता हूँ ई, ठीक है, निश्चित विद्युत क्षेत्र प्रदान करता हूँ ई, जिससे इस धातु से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर हो जाए, मुक्त होकर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो वो मेरा कहलाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। बाई अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मजबूत विद्युत क्षेत्र, यानी कि जो ताकतवर विद्युत क्षेत्र हैं वो अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय उत्सर्जन कहलाएगा। यानी कि बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट per meter to a metal, electrons can be pulled out of the metal as in a spark plug। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको अगर अप्लाई करें इसके ऊपर, जो कि है 10⁸ वोल्ट पर मीटर की कोटि का, ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु सतह से बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु सतह से बाहर आके मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो इस प्रकार का इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो फील्ड इमिशन कहलाता है, क्षेत्रीय उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिससे हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है? ये है जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका मीन्स ये है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति की लाइट उस पर पड़ती है, जो धातु है उस पर एक निश्चित आवृत्ति की लाइट, जैसे कि ये मेरा एक धातु है, ये दिस इज क्या, ये इट इज़ मेटल, दिस इज धातु, यानी कि ये धातु है, ठीक है। इस धातु पर एक निश्चित प्रकाश, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश मैं इसके ऊपर डालूं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर निकल जाए, तो वो मेरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेटेस मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका मीन्स ये है कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो अगर मैं इसके ऊपर डालूं, धातु के ऊपर डालूं निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर वो क्या होते हैं? उत्सर्जित होकर बाहर चले आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो इस निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु सतह पर डाला जाता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, समझ में आया सबको? फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, समझ गए। एंड प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होगा? जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु सतह पर डाला जाएगा, उससे जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो उस प्रकार का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाएगा। और इस चैप्टर में हम पूरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में ही पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आज हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा है कि धातुओं को, इलेक्ट्रॉन को जो इमिशन है, जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन है उसके बारे में पढ़ा है, और कितने प्रकार से उत्सर्जन हो सकता है, वो 3 प्रकार हैं, वो हमने पढ़े। इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट होता है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद क्या टॉपिक है अपना, उसके बाद अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक आपने आज जो पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन भी पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत जो वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेशन दिए उनके ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसकी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हुए उसके क्या रिजल्ट रहे उसकी हम स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा आसानी से नहीं लिखा जा रहा इसलिए। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, एंड आवर्ती फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, आवर्ती हिंदी में बोल देंगे इसको। एंड अपनी जो विभव है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, उनको हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, और इस चैप्टर को हम शॉर्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसके जो MCQs हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।